करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे अपन। 5 क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में करा दिए। इसको इस वीडियो में आपको 6 और 7 क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक रेखिक समीकरण है। ये आपको रेखिक समीकरण दिया है, याद रखिएगा ये तीनों में सेम रखना पड़ेगा आपको। दो चरों में एक ऐसी और एक रैखिक समीकरण लिखिए। आपको एक ऐसा रैखिक समीकरण लिखना है मन से, ताकि प्राप्त युग्म ज्योमेट्री निरूपण जैसा हो। मतलब पहला वाला बोला है प्रतिचित करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। ये क्या होता है ये आपको इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है। ये होता है प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होती हैं जब दोनों a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों बराबर ना हो। संपाती रेखाएं कब होती हैं, तीनों बराबर हो। समांतर रेखाएं कब होती हैं, दोनों बराबर हो लेकिन c1/c2 ये बराबर ना हो। अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने आपका लिखा हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। क्या बोला फर्स्ट वाले में, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ये दोनों होते हैं इसमें। अब इसको आपको इसको प्रूव करना है। 2x + 3y - 8 = 0 माना, ये आपने माना है। 3x + 5y - 10 = 0। इसका आंसर आप कुछ भी मान सकते हो, बस ऐसा मानना पड़ेगा आपको कि दोनों वैल्यू बराबर ना आए। तो a1 आपका 2, b1 आपका 3, c1 आपका 8, a2 आपका 3, b2 आपका 5, c2 आपका 10। तो a1/a2 आ गया आपका 2/3, b1/b2 आपका 3/5। बस आपको यहीं पर पता चल गया कि ये रेखाएं प्रतिचित करती हैं क्योंकि दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। c1/c2 आपका माइनस का 8/10, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काट दिया 4/5, 4/8। तो आपका ये पता चल गया a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए ये रेखाएं प्रतिचित करती हैं। तो आपका आंसर क्या जो माना था वही आपका आंसर हो गया। 3x + 5y - 10 = 0, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 6 के 2 में 2x + 3y - 8 = 0, ये सभी में सेम लेना है आपको। दूसरे में आपको प्रूव करना है कि समांतर रेखाएं हो, और समांतर रेखाएं कब होती हैं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 हो लेकिन c1/c2 ये बराबर ना हो। तो सॉल्व करते हैं। 2x + 3y - 8 = 0। आपको ये दो बराबर चाहिए। इसका सिंपल अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो आप ये कर लीजिए कि 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, आप इन दोनों को इससे डबल कर लीजिए, इससे डबल इसको कर लीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। माइनस का 8/7, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हो, बट आप 8 नहीं मान सकते क्योंकि 8 से 8 कट जाएगा तो बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो a1 की वैल्यू 2, b1 आपकी 3, c1 आपकी माइनस का 8, a2 आपकी 4, b2 आपका 6 और c2 आपका -7 से अगर सॉल्व किया a1/a2 बराबर 2/4। ये देखिए 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो a1/a2 आ गया आपका 1/2। इसी तरह b1/b2 किया 3/6, 3 1 या 3, 3 2 या 6, 1/2 आ गया आपका। डबल करने से डायरेक्ट आ जाता है। c1/c2 किया माइनस का 8/7, माइनस से माइनस कट गया, c1/c2 आ गया 8/7। ये दोनों बराबर आ गए, ये आपके बराबर नहीं आया है। ये आपको प्रूव करना था कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये इसके बराबर नहीं है। तो आपका आंसर हो गया 4x + 6y - 7 = 0। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वही लिखना पड़ेगा, वही समीकरण आपको 2x + 3y - 8 = 0। इसमें कहा है कि संपाती रेखाएं हो, और संपाती रेखाएं जब होती हैं जब तीनों की वैल्यू बराबर हो, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो आपको समीकरण लिखा आपने। अब आप कैसे मानोगे ये कैसे है, तो सेम मैंने अभी बताया था आपको, डबल कर लो। 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 8 का डबल 16, आसान हो जाता है। a1 की वैल्यू 2, b1 की 3, c1 की माइनस का 8, a2 4, b2 6, c2 माइनस का 16। a1/a2 सॉल्व किया आपने 2/4, 2 1 या 2, 2 2 या 4, तो a1/a2 की वैल्यू आई आपकी 1/2। इसी तरह b1/b2 किया आपने 3/6, 3 1 या 3, 3 2 या 6, तो b1/b2 आपका आ गया 1/2। c1/c2 किया बराबर माइनस का 8/16 लिखा, माइनस से माइनस कट गया, 8 1 या 8, 8 2 या 16, 1/2। ये तीनों आपके बराबर आ गए हैं। तो आप कह सकते हो कि 4x + 6y - 16 = 0। हाँ, मैं यहाँ पे एक लाइन लिखना भूल गया हूँ, आप चाहो तो लिख सकते हो जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये तीनों बराबर हो गए हैं, तो इसका आंसर हो गया 4x + 6y - 16 = 0। तो आपके तीनों क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, समीकरण। जिस समीकरण दिया आपको x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0।
का एक ग्राफ खींचिए। आपको इसमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। और क्या लिखा है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज, मतलब इनसे आपको जो ग्राफ बनेगा उससे एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुजों के शीर्ष बताना है आपको। शीर्ष किसे बोलते हैं, शीर्ष को इंग्लिश में वर्टेक्स कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का उसने पूछा है कि तीनों शीर्ष क्या क्या है। तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार जो बना हुआ है पटल को छायांकित कीजिए, मतलब उसे कलर कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, मतलब उसे आपको दिखाना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मैंने लिखा हुआ है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। के सॉल्व किया, x माइनस वाई प्लस का वैल्यू थी उस साइड लेकर अपनी माइनस की हो गई, इसको बोल दिया मैंने समीकरण नंबर 1। 3x प्लस 2y माइनस का 12 था, इस साइड गया प्लस का 12 हो गया, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। यहाँ पे आपको ब्रैकेट बनाना पड़ेगा, x और y के निर्देशांक निकालने हैं आपको। तो x माइनस वाई बराबर 0। मैंने माना y बराबर 0, मैंने y की वैल्यू 0 निकाली तो आपकी x की वैल्यू -1 निकल के आई है। उसके बाद मैंने x की वैल्यू 0 मानी है और y की वैल्यू 1 निकल के आई। कैसे निकल के आई, ये लिखा है y बराबर 0 माना तो x माइनस 0 बराबर -1, तो x बराबर आ गया -1, मतलब 0 रखने पर x की वैल्यू -1 आती है। सेम माना, जिसमें मैं इसी क्वेश्चन को वापस किया, x बराबर मैंने 0 मान लिया, 0 माइनस वाई बराबर -1, माइनस से माइनस कट गया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 1, यानी कि x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू आ गई 1। अब समीकरण नंबर 2 लिखते हैं। ये लिखा हुआ था, यहाँ पे लिख दिया है मैंने। इसमें x और y सेम, यहाँ पे 3x प्लस 2y यहाँ पे लिखा, फिर मैंने x बराबर 0 माना, यहाँ पर x की वैल्यू 0 मानते हैं, फिर आपकी 6 निकल के आई है। फिर मैंने y बराबर 0 माना तो आपकी x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पे सॉल्व किया मैंने, 3x बराबर 0 मान के 3 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 8, 0 का मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, प्लस 2y बराबर 12। 2 से इसको काट दिया, 2 6 12, ये आपका 6 टाइम कट गया तो y की वैल्यू आ गई आपकी 6। सेम वापस किया, 3x प्लस 2y बराबर 12। इस बार मैंने x की वैल्यू मानी थी, इस बार मैंने y बराबर 0 माना। तो 3x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 12, 3x 0 हो गया पूरा, 12 बराबर चल रहा है, 3 से 12 को काटा 4 टाइम तो x की वैल्यू 4 आ गई। मतलब x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 6 आ गई, y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 आ गई। ये आपको रफ में करना होता है, लेकिन आप कॉपी के बिल्कुल बाजू में करिए तो एग्जाम में इससे नंबर अच्छे मिलते हैं। आगे ग्राफ बताते हैं। ये आपका ग्राफ बना के मैंने यहाँ पे रेडी रखा हुआ है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1 सॉल्व किया था तो आपका ये बन गया था, और समीकरण नंबर 2 सॉल्व किया था ये। अब ग्राफ का स्टार्ट कैसे किया था मैंने, पहले आपने x एक्सिस खींची, फिर मैंने आपकी y एक्सिस की, ये खींच दिए। फिर मैंने यहाँ पर नंबर्स लिखी, इस साइड की नंबर हमेशा प्लस की होती है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इस साइड की वैल्यू माइनस में होती है, ऊपर की वैल्यू प्लस में है, नीचे की वैल्यू माइनस में। सेंटर पॉइंट जो होता है वो 0 होता है। सबसे पहले आपने सॉल्व किया, x की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे, -1, और y जाना है 0 पे। तो x की वैल्यू x, तो ये माइनस की वैल्यू इस साइड होगी लाइन के, तो ये 1 0 और ये -1, ये मिल गया। y कहाँ जाना है मुझे, y 0 पे जाना है, यानी कि मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, y 0 है। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो पॉइंट ये मिल गया मुझे, तो मैंने निर्देशांक लिख दिया -1 0, -1 पहले लिखना पड़ेगा, x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की वैल्यू बाद में लिखते हैं। तो x है -1, y है 0। फिर मैंने आगे बढ़ा, x 0 जाना है, y को 1 पे जाना है, तो x 0 तो यही है, y 1 ऊपर जाएगा, तो ये ही फर्स्ट वाला पॉइंट मिल गया मुझे। मैंने इस पर सर्कल कर लिया, यहाँ पे लिख दिया x 0 y 1। इन दोनों को मिलाते हुए मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, इन दोनों को मिलाते हुए, ठीक है। अब आते हैं इस पर, समीकरण नंबर 2 में क्या कह रहा है, x 0 y 6, x 0 तो यही हो गया, y 6 यानी कि ऊपर जाना है, प्लस में है तो ऊपर जाए, ये पॉइंट मिल गया 6 नंबर पर। तो x 0 y 6, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरे पे गए, x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, यानी कि x की वैल्यू प्लस में 4 है तो इस साइड का ये आ गया, प्लस का 4 y 0, यानी कि y ऊपर जाने नहीं है तो y 0 हो गया। मुझे इसको और इसे, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींच दी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, ये मिलाते हुए रेखा खींच दी। यहाँ पे रेखा खींचने के बाद मुझे एक त्रिभुज मिल गया, ये इसी को आपको प्रूव करना था, ये त्रिभुज बताना है। ये त्रिभुज के 3 पॉइंट होते हैं, 3 वर्टेक्स बोलते हैं निर्देशांक, जैसे ये एक शीर्ष, दूसरा, तीसरा।
इन्होंने यही पूछा था कि इसके त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्या क्या है। तो त्रिभुज के शीर्ष, पहला शीर्ष क्या निकला आपका -1 0, यहाँ मैंने नाम दे दिया ए बी सी। तो आप पहले के निर्देशांक आ गए आपके -1 0, बी के निर्देशांक आपके क्या निकल के आए 2 3, और सी के निर्देशांक आपके क्या निकल के आए 4 0। ये आपका आंसर हो गया। और यहाँ पे मैंने बोला था कि इस त्रिभुज का है, इसको छायांकित करना है, तो मैंने इसको पेंसिल से रफली कर दिया। तो आपको ये करना पड़ेगा जिससे साफ साफ शो हो रहा है। यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 3.1 खत्म होती है।